नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्पैक्टफुल स्टडी इसके चैनल पर सामान्य ज्ञान के टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है। दोस्तों आपका ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों याद रखने, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है। मेरे दोस्त याद रखने, राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला जो प्रथम देश था जापान था, यानी आपका ऑप्शन डी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। मेरे दोस्त याद रखने, आर्य समाज की स्थापना जो था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी आपका ऑप्शन डी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरे दोस्त आपका चौथा प्रश्न है, पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा है। मेरे दोस्त याद रखना है, पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे जो चमकीला तारा है साइरस तारा, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका पांचवा प्रश्न है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश है। मेरे दोस्त याद रखने, महिलाओं को मताधिकार देने वाला जो प्रथम देश था वो न्यूजीलैंड था, यानी आपका ऑप्शन ए जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों याद रखने, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है तो नील नदी हो जाएगा, वहीं अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो नील नदी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका सातवां प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों याद रखने, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका आठवां प्रश्न है, कांच का आविष्कार करने वाला प्रथम देश है। मेरे दोस्त याद रखने, कांच के आविष्कार करने वाला जो प्रथम देश है मेसोपोटामिया है, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है। दोस्तों याद रखने, धान की खेती के लिए जो है ना जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका प्रश्न नंबर 10वां है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। दोस्तों याद रखना है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की जो खोज की थी वो 12 अक्टूबर 1492 को की थी, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 11 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में चाय की खेती होती है। मेरे दोस्त याद रखने, बिहार के क्षेत्र किशनगंज में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 12 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। दोस्तों याद रखने, वास्को डिगामा जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। दोस्तों याद रखने, भारत की जो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है वह कोसी नदी है, यानी आपका ऑप्शन डी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 14 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों हमको बताना है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों याद रखने, भारत की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह लीला सेठ थी, यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 15 नंबर सवाल है, सौर मंडल के सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है। मेरे दोस्त याद रखने, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास है, जो अभी वर्तमान में 82 है, ठीक है ना। तो सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो शनि हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 16 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। दोस्तों याद रखने, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं। मेरे दोस्त याद रखने, ऋग्वेद में कुल सूत्रों की जो संख्या है 1028 है, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 18 नंबर प्रश्न है कि खून का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है। मेरे फ्रेंड्स याद रखने, खून का रंग लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त आपका 19 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। मेरे दोस्त याद रखने, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए राज्य के संगठन के प्रतीक में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर आप इसी प्रकार के मजेदार सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चाहते हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।